Hello everyone, welcome back to my channel Learn and Grow 26. I hope all of you are doing great. In today's video, we are going to discuss about the expression used to show dissatisfaction. प्रीवियस वीडियो में हमने क्या करा था कि जिसमें हम सेटिस्फैक्शन शो करते हैं उन सेंटेंसेस को हमने प्रैक्टिस करी थी कि उन सेंटेंसेस को हम कैसे यूज़ करते हैं और क्या क्या सेंटेंसेस हम सेटिस्फैक्शन में यूज़ करते हैं. आज हम करेंगे कि हम डिससेटिस्फैक्शन में कौन कौन से सेंटेंसेस यूज़ करते हैं. अगर हमें किसी में ये ना लगे कि वो चीज़ सही है गलत है, सही नहीं है गलत है, तो हम उसमें कौन से सेंटेंसेस यूज़ करते हैं अपने डेली कन्वर्सेशन में, आज हम वो सब यूज़ करेंगे. और ये आपके एकेडमिक के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा. इसमें आपको कि कहाँ पर हम ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं और किस सेंटेंस में कहाँ क्या यूज़ करते हैं, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, कहाँ इट्स आएगा, कहाँ इजंट आएगा, वो सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है. क्योंकि कभी कभी हमारा करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंसेस में ये सब सेंटेंसेस आ जाते हैं कि आप कौन से सेंटेंस को करेक्ट करने में कौन से पार्ट में मिस्टेक है, तो उसमें ये सब सेंटेंसेस आपके यूज़ आएंगे. तो अब करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम. टाइम इज़ वेरी वैल्यूएबल, क्योंकि टाइम की ही इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ में, क्योंकि टाइम बहुत ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबको पता है. मैं क्या कॉमन सी बात ले हुए, इसलिए चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम यूज स्टार्ट करते हैं. एक्सप्रेशन यूज टू शो डिससैटिस्फैक्शन. कुडंट वी टेक सम अदर कोर्स. अगर आपका अभी एग्जाम्स हुए हैं, जो बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं, तो अगर उनकी टीचर पूछे आप ये कोर्स लीजिए, तो अगर उन्हें वो कोर्स पसंद नहीं है तो वो क्या कहेंगे, कुडंट वी टेक सम अदर कोर्स, कि हम कोई और कोर्स ले सकते हैं. फॉर हेवंस सेक प्लीज कीप साइलेंस, कि खुदा के लिए चुप हो जाए. योर वर्क इजंट अप टू द मार्क, कि आपका वर्क जो ना अप टू द मार्क नहीं है, हमें सही नहीं लग रहा है आपका वर्क. योर वर्क इजंट अप टू द मार्क, कि आपका वर्क सही नहीं है, मेरे जैसा मैंने कहा था वैसा नहीं है. आप टेलर के यहाँ सूट देकर आए, वो आपका सही नहीं सी, कोई और डिज़ाइन कर दे, तो आप उससे क्या कहेंगे, योर वर्क इजंट अप टू द मार्क, कि आपका काम अच्छा नहीं है. यू कांट से आई डोंट लाइक इट. अप टू द मार्क मतलब जैसे मैंने कहा था उसके हिसाब से वैसा नहीं है. कोई बच्चे फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी प्रोजेक्ट बनाया है या कोई चार्ट बनाया, अगर आपको वो पसंद नहीं है और आप टीचर, तो आप क्या बोलेंगे, योर वर्क इजंट अप टू द मार्क, कि आपका काम ऐसा नहीं है कि जैसा बोला था अप टू द मार्क वैसा नहीं है. उसके हिसाब मार्क के मतलब उस लेवल तक नहीं है जिस तक मैंने सोचा था कि इस लेवल तक आपका काम अच्छा होगा. आई कांट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने कहा था कि मुझे पसंद नहीं है. आई डोंट फील हैप्पी अबाउट इट, मैं इसके लिए खुश नहीं हूँ. आई डोंट लाइक इट, मुझे पसंद नहीं है. आई वॉन्टेड समथिंग स्लाइटली बिगर एक्चुअली, कि मैं चाहती थी कुछ और बड़ा करना. आई एम नॉट हैप्पी अबाउट द सैलरी यू हैव ऑफर्ड, कि मैं आपकी सैलरी से खुश नहीं. आप इंटरव्यू के लिए जाए और आपको सैलरी कम लगे, तो आप क्या कहेंगे, आई एम नॉट हैप्पी अबाउट द सैलरी यू हैव ऑफर्ड. आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद इट, मैं उसके साथ सेटिस्फाइड नहीं हूँ. आई एम नॉट श्योर इट्स रियली सूटेबल, कि मुझे नहीं लगता ये मुझे सूट करेगा, मेरे लायक है, सूटेबल है ये. इजंट इट अ लिटिल टू टाइट फॉर मी, कि ये मेरे टाइट है ये ड्रेस. कोई ड्रेस आप पहन रहे हो वो आपके टाइट हो, तो आपको किसी से पूछना हो तो आप कैसे पूछेंगे, इजंट इट अ लिटिल टू टाइट फॉर मी, कि मेरे लिए टाइट है. इट सीम्स अ बिट लार्ज फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत बड़ा है अगर आपको बड़ी आती है कोई ड्रेस. इट्स अ लाउजी नॉवल, ये नॉवल लाउजी है. इट्स अ डर्टी बुक, ये बुक डर्टी है. नन ऑफ दीज शूज आर क्वाइट राइट इन साइज, आप शूज पहनने जाए और वो आपको बार बार दिखाए और वो आपके साइज के नहीं हो, तो आप क्या कहेंगे, नन ऑफ दीज शूज आर क्वाइट राइट इन साइज, कि मेरे साइज के ही नहीं है. दैट वोंट डू, दैट्स नो गुड, ये मत करो, ये अच्छा नहीं है. इट्स अ बिट फेडेड, इट्स इजंट इट, ये फेडेड है मतलब बिट फेडेड, इजंट इट, के ये थोड़ा सा फेडेड लग रहा है, मतलब सही नहीं लग रहा है, सही नहीं है. इजंट इट, क्या सही कहा ना मैंने. इट्स हॉरिबल, ये बहुत गंदा है. इट्स नॉट राइट येट, ये भी सही नहीं है. आप कोई चीज़ लगा रहे हो और वो आपकी सही प्लेस पे ना हो, तो आप कैसे कहेंगे दूसरे से, या कोई आपको कैसे कहेगा, इज इट नॉट राइट येट, ये भी सही जगह नहीं है, राइट नहीं. इज इट नॉट वॉट आई वॉन्टेड, ये दैट्स नॉट वॉट आई वॉन्टेड, ये वो नहीं है जो मैं चाहता था. द स्लीव्स आर जस्ट अ लिटिल शॉर्टर, कि आपकी स्लीव्स थोड़ी छोटी हैं. देयर इज समथिंग नॉट क्वाइट राइट अबाउट इट, इसमें कुछ ना कुछ सही नहीं है. दिस ड्रेस इज नॉट क्वाइट राइट इन डिज़ाइन, ये ड्रेस डिज़ाइन में राइट नहीं है. ये क्या है, ये वो सेंटेंसेस है जो आप डिससेटिस्फैक्शन में डेली यूज में एडवांस इंग्लिश में यूज कर सकते हैं व्हाइल स्पीकिंग इन डेली कन्वर्सेशन. और यू वांट योर conversation look impressive, you use all these sentences in your daily conversation. If you don't like anything,
अगर आप कुछ काम कर रहे हैं और आपको वो पसंद नहीं है, तो आप ये सब सेंटेंसेस अपने एडवांस इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। आपकी लैंग्वेज बहुत इम्प्रेसिव लगेगी। इसलिए यूज़ ऑल दी सेंटेंसेस इन योर डेली कन्वर्सेशन एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आगे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी हम आगे और इंटरेस्टिंग और भी ज़्यादा एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग और जो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड होगा वो सब करेंगे, जो हमारे एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारे सिलेबस में आता है, वो सब करेंगे। अभी आप इन सब की प्रैक्टिस कीजिए। ये मैं छोटा सा बीच में इसलिए लाई हुई है, सेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन, ये एक्सप्रेशन कि ये हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं और इन्हें अगर बार बार रिपीट करेंगे हम, तो हमारी कन्वर्सेशन इंप्रेसिव लगेगी। एंड ऑल दी सेंटेंसेस आर यूजफुल इन आर एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो, क्योंकि हमारे कभी कभी सेंटेंस वो आ जाते हैं कि इसमें ये पार्ट रॉन्ग है, ये राइट है, तो ये सब सेंटेंसेस में उसमें एग्जाम्स में ये सब सेंटेंसेस भी आ जाते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस कीजिए और बने रहिए और प्रेस द बेल आइकन और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स और सभी के साथ, क्योंकि ये नेकी का काम है, किसी और का भी क्वेश्चन सही हो जाएगा आपके साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और मैं हमेशा यही कहती हूँ और यही मुझे सही लगता है। और कोई भी किसी की वीडियो देखना क्यों पसंद करता है, क्योंकि उसमें कुछ हमारे लिए यूज़फुल और कुछ अदर अलग हटकर और इंटरेस्टिंग और यूज़फुल हो, और जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो वो लोग देखते हैं। तो इसलिए देखिए मेरे साथ मेरी वीडियोज़ में सब में आपको इम्पॉर्टेंट, यूज़फुल और इंटरेस्टिंग मिलेगा। इसलिए कह रही हूँ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।